सभी को नमस्कार। दोस्तों, सबसे पहले आप ये यहाँ पे निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं और निफ्टी जो चल रही है 25,015 के आसपास चल रही है। 3:15 हो रहे हैं और कल वीकली क्लोज है। तो कल बाजार किस तरीके का जो है बंद हो सकता है वीकली में, हम इस चीज के ऊपर बात करने वाले हैं। आप देख रहे होंगे बाजार किस तरीके से ओपन हो रहा है और किस तरीके का प्राइस एक्शन यहाँ पे बनाता हुआ चल रहा है। देखिए, अगर मैं लगभग आपको पिछले 3 या 4 दिन का प्राइस एक्शन दिखाऊं तो आप देखेंगे 4 दिन पहले सोमवार को ये प्राइस एक्शन था। ये एक एक घंटे की कैंडल है, 5-6 कैंडल। और ये मंगलवार का प्राइस एक्शन है, ये वाला। और इसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये वाला प्राइस एक्शन आपका बुधवार का है, ये वाला। और ये वाला प्राइस एक्शन, ये वाला जो चल रहा है, ये वाला इसके बराबर में ये आज का है। तो आप देखेंगे किस तरीके से बाजार एक नैरो रेंज में गैप अप होने के बाद चलता रहता है। और बाजार के अंदर एक चीज आप यहां पे नोट करें कि बाजार के अंदर पिछला हाई अपने हाई से हमेशा ऊपर चल रहा है। बेशक बाजार ओपन होने के बाद एक नैरो रेंज यानी एक बॉक्स के अंदर बंद जाता है, बट कहीं ना कहीं बाजार धीरे धीरे मूव करके ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। बाजार के अंदर बहुत ज्यादा आशंका यही है कि जब तक बाजार अपने कोई खास अहम लेवल ना तोड़ दे, जैसे अभी के लिए हम अहम लेवल मानेंगे 24,850। 24,850 के नीचे जब तक बाजार यहां पे सस्टेन नहीं करता यहां पे, तब तक बाजार आपको 25,250 तक के लेवल आपको मंडे दिखा दे या कल दिखा दे या गैप अप वाले किसी भी केस में दिखा सकता है। छोटे मोटे स्विंग की बात करेंगे, अगर हम इंट्राडे स्विंग की बात करेंगे, यदि नॉर्मल प्राइस एक्शन चलता है तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर हम जो नॉर्मल प्राइस एक्शन मानेंगे वो मानेंगे 24,900। 24,900 के नीचे ही बाजार के अंदर हमको एक सेलिंग देखने को मिलेगी। 24,910 भी कह सकते हो। उसके बाद ही, मतलब 24,900 के बाद ही बाजार मंदी के ट्रेंड में आएगा। अदरवाइज बाजार यहां से धीरे धीरे ऊपर के लिए शिफ्ट हो रहा है। बट मगर हो क्या रहा है कि बाइंग इस वजह से नहीं हो रही कि बहुत से फ्लैश बायर बाजार के अंदर एंटर हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं बाजार एग्जिट कराने के लिए उनको बार बार जिग-जैग जैसे मूवमेंट यहां पे दे रहा है। ये निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी के अंदर कुछ ज्यादा खास है नहीं, क्योंकि पिछले 3 या 4 दिन से बाजार लगभग इसी टाइम जोन के अंदर इसी तरीके से चल रहा है। ये डेली चार्ट है निफ्टी का ही। फर्स्ट राउंड में ये वाला स्विंग और सेकंड राउंड में ये वाला स्विंग, जो कि बैठता है 25,250 से लेकर 300 का एरिया। यहां तक बाजार इस तरीके से जंप कर सकता है। और उसके लिए मैंने आपको कंडीशन भी बता दी कि 24,900 के नीचे ही बाजार खराब होगा। अदरवाइज बाजार के अंदर यहां से एक तेजी का ही मूवमेंट हमको धीरे धीरे देखने को मिलेगा। ये निफ्टी की बात हो गई। ऐसे ही हमने कल बैंक निफ्टी की ओर बात करी थी। बैंक निफ्टी का चार्ट भी सेम उसी तरीके से चल रहा है। देखिए, ये आज ही का प्राइस एक्शन है, ये वाला। और इसके अंदर हमने 55,000 की बात करी थी कि बाजार जिस तरीके से ऊपर की साइड मूव हो रहा है, तो 55,000 तक के लेवल बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो 55,000 का लेवल बैंक निफ्टी के अंदर भी ऑलमोस्ट आने ही वाला है। अगर हम डेली चार्ट के हिसाब से बात करें बैंक निफ्टी के अंदर, तो बैंक निफ्टी के अंदर 55,000 का लेवल एक बहुत ही खास लेवल रहने वाला है। क्योंकि अगर बड़ी तेजी आनी होगी बैंक निफ्टी के अंदर, तो उसके लिए इसको 55,000 के ऊपर सस्टेन होना पड़ेगा और तभी जाके ये 56,000 जा पाएगा। अदरवाइज 55,000 इसके लिए एक मेन सप्लाई एरिया का काम यहां से कर सकता है। तो बाजार के अंदर इस तरीके के पैटर्न बने हुए हैं। यदि ब्रेकडाउन होंगे तो मैंने ब्रेकडाउन के एरिया भी आपको बता दिए हैं। बैंक निफ्टी का जो ब्रेकडाउन होगा वो आप मान के चले 54,500 के नीचे, 54,500 के नीचे बैंक निफ्टी का जो है ब्रेकडाउन यहां पे माना जाएगा। 54,500, तो 54,500 के लेवल का आप यहां पे ध्यान रखना। अगर इसका ब्रेकडाउन होना होगा तो 54,500 के लेवल के नीचे होगा। अदरवाइज ये एक तेजी के ट्रेंड में धीरे धीरे यहां से शिफ्ट होता रहेगा। तो बाजार में जो दोनों चार्ट पैटर्न है वो बेहद तेजी के ट्रेंड में बने हुए हैं, बट जो बाइंग है वो बहुत स्लो आ रही है। तो इसलिए कोई भी बायर इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा है। ओवरऑल बाजार का जो ट्रेंड है वो हम तेजी का ही मान के चलेंगे, जब तक कोई स्विंग लो बाजार के यहां पे ब्रेक नहीं होते हैं। तो आशा करता हूं
ये यूजफुल लेवल मैंने एजुकेशन पर्पस से जो आपके साथ जो नॉलेज शेयर करी वो आपके कल के ट्रेडिंग सेशन में कहीं ना कहीं काम आएगी। ऐसे नॉलेज भरे वीडियो के साथ कल मैं फिर मिलूंगा। तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।